गुड मॉर्निंग बच्चों। 2020 तक में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों से जान रहे हो कि आज से हम लोगों का बायोलॉजी का जो कि चैप्टर 1 है लाइफ प्रोसेस, आज उसका पार्ट 1 करेंगे और धीरे धीरे पार्ट 2 पार्ट 3 तक लेके जाएंगे। और जो भी ये लाइफ प्रोसेस का जो भी इसमें आ रहा नया नया आएगा उस चीज़ को हम लोग बारीकी से समझेंगे। ओके, इससे पहले केमिस्ट्री और फिज़िक्स का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 एंड फिज़िक्स का चैप्टर 1 कंप्लीट करा के मैंने यूट्यूब पे डाल दिया, आप लोग जाके देख लेना। मैं क्या करूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो जो साइंस ग्रुप है, ओके, साइंस जो ग्रुप है क्लास 10th का, उस ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, आप लोग जाके देख लेना। ओके, और आज से हम लोग का ये लाइव प्रोसेस जो कि बायोलॉजी का है पार्ट 1 स्टार्ट होगा और देखते हैं कितने तक जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन से प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े वे आके जुड़ सकें। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो ये है हम लोग का चैप्टर 1 बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस। ओके, लाइफ प्रोसेस में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, देखिए बारीकी से समझेंगे। स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ दिया हुआ है हमारा ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर अलाइव और लिविंग थिंग्स। ओके, जितने भी पौधे और जीव जंतु हैं वे सभी क्या हैं, जीवित हैं, मतलब जीव प्राणी हैं। ओके, दे आर अलाइव और अ लिविंग थिंग्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव, ओके, और नॉट इज़ द मूवमेंट। ओके, उनके मूवमेंट से हम लोग पता कर सकते हैं कि वे अलाइव है या नहीं। जैसे कि कोई भी पेड़ पौधा है तो बड़ा होता है धीरे धीरे, तो उसमें क्या मूवमेंट हो रहा है। ओके, इंसान है, इंसान में भी मूवमेंट होता है, पौधों में मूवमेंट होता है। तो कहीं ना कहीं प्लांट एंड एनिमल बोथ आर लिविंग बींग्स। ओके, प्लांट एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि हम लोग किस क्राइटेरिया पे डिसाइड करेंगे कि कोई पर्टिकुलर जो भी है वो अलाइव है या नहीं। तो क्राइटेरिया क्या रहेगा, मूवमेंट। ओके, मूवमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ लाइफ इन एन ऑर्गेनिज्म। ओके, ऑल लिविंग थिंग्स मूव्ड बाय देमसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। कोई भी बिना एक्सटर्नल हेल्प के मूव कर सकता है। ओके, द मूवमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, द मूवमेंट इज मोस्ट ऑफ द एनिमल are fast and can be observed easily, but the movement in plant usually slow and observed with difficulty. Okay, difficulty कहने का मतलब यही है कि किसी किसी एनिमल में, किसी किसी जीव में हम लोग मूवमेंट को आसानी से पकड़ सकते हैं। ओके, फास्ट मूवमेंट रहता है तो पकड़ सकते हैं, बट जैसे कि प्लांट हो गया तो यहाँ पे मूवमेंट जो रहता है काफ़ी धीरे रहता है। ओके, काफ़ी धीमा रहता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पकड़ने में हम लोगों को मुश्किल होती है। तो ऐसे कहा जा सकता है द मूवमेंट इन प्लांट्स आर यूजुअली स्लो एंड ऑब्जर्व विद डिफ़िकल्टी। ओके, एनिमल एंड प्लांट्स मूव इन डिफरेंट वेज। एनिमल एंड प्लांट्स आर मूविंग इन डिफरेंट वेज। एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दे कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स। ओके, बॉडी पार्ट्स को वो मूव कर सकते, जैसे ह्यूमन बीइंग होंगे अपने हैंड को, अपने लेग को मूव कर सकते, बट प्लांट ऐसा नहीं कर सकते। ओके, उन्हें कोई मतलब एक एक्सटर्नल सोर्स उन्हें हिला सकता है। जैसे हम लोग जाएंगे पेड़ की पत्ती तोड़ेंगे, चाहे पेड़ की डाली को हिलाएंगे। ओके, तो कहीं ना कहीं उसको एक्सटर्नल सोर्स लग रहा है, बट ह्यूमन बींग्स को क्या, एनिमल्स को क्या एक्सटर्नल सोर्स नहीं लग रहा, वे खुद से ही अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर ले रहे हैं। ओके, और देखते हैं क्या दिया हुआ है इसके बारे में। अब जैसा कि यहाँ पे देखिए एक पॉइंट क्या दिया हुआ है, द प्लांट। ओके, द प्लांट्स कैन ओनली मूव पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी सच एज लीव्स, फ्लावर्स, शूट्स एंड रूट्स। दिस प्लांट्स मूव टुवर्ड्स अ स्टिमुली सच एज सनलाइट। ओके, ये सनलाइट की तरफ जाती है, या ग्रेविटी की तरफ जाता है। ओके, या वाटर की तरफ जाता है। अब सनलाइट की तरफ, जैसे सनफ्लावर है, जिस साइड आपका सन रहेगा उस साइड आप उस फ्लावर का ये रहेगा, मतलब फेस उस तरफ किए हुए रहता है। अब जैसे कहने का मतलब है कि अब यहाँ पे जैसे एक पॉइंट और था, क्या था पॉइंट, कि ग्रेविटी के कारण भी ये मूवमेंट होता है। तो ग्रेविटी इन व्हाट सेंस, ग्रेविटी इन व्हाट सेंस, जैसे कि इसका रूट होता है। ओके, रूट कहाँ जाता है, नीचे की ओर जाता है। ओके, रूट कहाँ जाता है, नीचे की ओर जाता है।
तो वो ग्रेविटी के संपर्क में आ रहा है। ओके, तो हम लोग इस हिसाब से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या, द लीव्स ऑफ मिमोसा प्यूडिका प्लांट, ओके, सेंसिटिव प्लांट्स मूव बाय फोल्डिंग अप व्हेन टच्ड विद अ फिंगर। ओके, जैसे एक टच मी नॉट करके प्लांट हुआ करता है, ओके, मिमोसा बोलते हैं, सेंसिटिव प्लांट होता है जो जिसको हम लोग टच करते हैं ना तो उसका पत्ता सब सिकुड़ जाता है। ओके, मूवमेंट बाय फोल्डिंग अप व्हेन टच विद अ फिंगर। ओके, प्लांट्स ऑल्सो शोज, ओके, प्लांट्स ऑल्सो शोज मूवमेंट बाय ग्रोइंग देयर रूट्स एंड शूट्स बिगर। ओके, रूट्स और रूट्स किसको बोलते हैं, शूट्स किसको बोलते हैं, तो जो जैसे कि मान लीजिए ज़मीन है, ओके, हम यहाँ पे पौधा एक लगा दिए, ओके, पौधा एक लगा दिए, तो पौधा जब हम लोग यहाँ लगाए हैं, ओके, जो पौधा लगाया हुआ है तो जो ज़मीन के ऊपर वाला जो हिस्सा रहेगा उसको हम लोग शूट्स बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, शूट्स। और जो ज़मीन के नीचे वाला रहता है भाग, ओके, रूट्स, उसको क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। तो एक तरह से समझिए तो ग्राउंड के इंटर प्लांट का जो भी पार्ट सॉइल के अंदर है उसे हम लोग रूट्स बोलते हैं, और जो प्लांट का जो आउट ऑफ द पार्ट, मतलब आउट ऑफ द सॉइल पार्ट्स हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, शूट्स बोलेंगे। ऐसे समझिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या, नॉन लिविंग थिंग्स विच आर नॉट अलाइव कैन मूव बाय देमसेल्फ। जो मतलब नॉन लिविंग थिंग्स है, ओके, जो कि जैसे कि चेयर ले लीजिए, टेबल ले लीजिए, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो कहीं ना कहीं ये खुद से मूव नहीं कर सकते। विच आर नॉट अलाइव कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ। ओके, ये सब अपने से मूव नहीं कर सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ टीनी लिविंग यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। ओके, द सेल्स themselves are made up of still smaller particles called molecules. Okay, the movements over very small scale, okay, फिर से देख लेते हैं, the movement over very small scales are invisible to the naked eye. okay, जैसे कि जो भी मूवमेंट होता है प्लांट्स का, जो भी मूवमेंट रहता है काफ़ी धीमा रहता है, काफ़ी धीरे रहता है, तो नेकेड आई से इस चीज़ को देखना काफ़ी मतलब मुश्किल भरा हो जाता है। ओके, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट क्या दिया हुआ है, जैसे कि ऑल द लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स विच मेक देम डिफरेंट फ्रॉम लिविंग थिंग्स। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर एज फॉलोज। ठीक है, लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है तो देखिए यहाँ पे, लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्फ। ठीक है, लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। ठीक है, प्लांट को भी क्या चाहिए, फूड चाहिए, जैसे फूड इन व्हाट सेंस, जैसे कि मैन्योर वगैरह हो गया, ऑर्गेनिक मटेरियल्स हो गया, उसके लिए खाद हो गया, तो प्लांट के लिए वो एक तरह से खाना का काम करता है। ओके, एयर चाहिए उसको और वाटर भी चाहिए। ओके, और ह्यूमन बीइंग एनिमल है उनको भी इसी तरह का कुछ चाहिए। ओके, फूड, एयर, वाटर उनको भी चाहिए। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो ऑल्सो, लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम, दे आर सेंसिटिव। ओके, लिविंग थिंग्स कैन रिस्पायर, सांस भी लेता है, रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, गेट रीड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडी। ओके, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन हैव यंग वंस। ओके, अब जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, वाटर लाइफ प्रोसेस। ओके, लाइफ प्रोसेस अब होता क्या है हम लोग देखते हैं। तो देखिए लाइफ प्रोसेस क्या होता है, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। मतलब कि जो भी बेसिक फंक्शंस हैं, ओके, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है इस अर्थ पे जीवित रहने के लिए। ओके, maintain their life on this earth are called life process. Okay, the basic functions by living organisms, okay, to maintain their life on this earth are called life process. So what are the main functions, what are the basic functions? So those basic functions were nutrition, okay, respiration, transportation, excretion, control and coordination. Okay, control and coordination दोनों एक साथ है। ओके, मतलब रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ओके, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन, ये सब क्या है, ये सब मेन आपका मतलब बेसिक फंक्शंस हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा मेंटेन किया जाता है इस अर्थ पर लाइफ को सस्टेन करने के लिए। ओके, ये सब मेन लाइफ प्रोसेसेस है।
अब जैसे यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ कुछ नहीं है, हाँ यहाँ देखते हैं, एनर्जी इज नीडेड फॉर लाइफ प्रोसेस। एनर्जी हम लोगों को चाहिए उस लाइफ, जो भी लाइफ प्रोसेस था, जो भी स्टेप्स है लाइफ प्रोसेस, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन वगैरह, तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए कुछ एनर्जी हम लोगों को चाहिए। ओके, फूड इज़ अ काइंड ऑफ फ्यूल विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो एनर्जी, देखिए, एनर्जी नीडेड फॉर लाइफ प्रोसेस, तो जो भी लाइफ प्रोसेस है उस चीज़ को पूरा करने के लिए एनर्जी चाहिए। ओके, वो एनर्जी कहाँ से मिलता है? फूड से मिलता है। ओके, वही यहाँ पे दिया हुआ है, फूड इज़ अ काइंड ऑफ फ्यूल विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। ओके, अब जैसे इसका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ देखिए क्या कहने का मतलब इसका, जैसे एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, ओके, बाय एन ऑर्गेनिज्म इवन ड्यूरिंग स्लीप। ओके, स्लीपिंग के समय भी एनर्जी की ज़रूरत है, बिकॉज व्हेन वी आर स्लीप अ नंबर ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस कीप ऑन अक्योरिंग इन आवर बॉडी। ओके, इसीलिए बोला जाता है कि एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए सोना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो कहीं ना कहीं स्लीपिंग जब हम लोग स्लीप मोड में रहते हैं तो हमारे बॉडी में भी फंक्शंस होते रहता है, जैसे कि डाइजेशन सिस्टम, ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम काम करते रहता है, रेस्पिरेशन सिस्टम भी काम करते रहता है, माइंड भी हम लोग का चलते रहता है, लेकिन माइंड एट दैट टाइम आर इन रिलैक्स मोड। ओके, एनर्जी रिक्वायर्ड, जैसे यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट क्या है, हार्ट बीटिंग भी होता है। ओके, तो कहीं ना कहीं स्लीपिंग मोड में बहुत सारा चीज़ भी एनर्जी लेता है। तो एक तरह से बोलिए जितना भी फंक्शन हम लोग अभी देखें सभी में एनर्जी का महत्व है, एनर्जी चाहिए ही चाहिए, एनर्जी इज नीडेड फॉर लाइफ प्रोसेस। ओके, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म कम्स फ्रॉम फूड डैट द ऑर्गेनिज्म इट्स। ओके, जो हम लोग खाते हैं वो वहाँ से एनर्जी आता है। ओके, अब जैसे देखिए क्या है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हम लोग देख लेते हैं, पहला टॉपिक, जैसे यहाँ पे क्या था, लाइफ प्रोसेस का पहला स्टेज क्या था, न्यूट्रिशन था। ओके, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, रेस्पिरेशन देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे। ओके, तो पहले न्यूट्रिशन देख लेते हैं। न्यूट्रिशन दोनों में देखेंगे हम लोग, एनिमल और प्लांट में। ओके, तो न्यूट्रिशन होता क्या है, फूड इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, द सिंपलेस्ट फूड इज़ ग्लूकोज, इट ऑल्सो कॉल्ड सिंपल शुगर, complex food is starch. Okay, starch is made up from glucose. The general name of substance like glucose, sugar and starch is carbohydrate. Carbohydrates are the most common food for getting energy. कार्बोहाइड्रेट हम लोग को कहाँ से मिलता है, जो चावल हम लोग खाते हैं वहाँ से मिलता है। ओके, फैट्स एंड प्रोटीन आर ऑल्सो फूड, फैट्स एंड प्रोटीन्स भी क्या है, एक तरह का फूड होता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं एक्चुअली न्यूट्रिशन का मतलब होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, ओके, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, ओके, और कंज्यूमिंग फूड, ओके, यूटिलाइजिंग इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो भी हम लोग इनटेक करते लेते हैं, ओके, उसको हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच फूड इज ऑब्टेन्ड इन ऑर्डर टू utilize it, provide energy for performing various metabolic activities of the organism. Actually the term nutrition comes from the word nutrient. Okay, a nutrient is an organic or inorganic substance required for the maintenance of life, survival of living organisms. Okay, in most simple terms a nutrient can be said to be particularly type of food. हम लोग न्यूट्रिएंट को एक तरह से फूड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसे कह भी सकते हैं ये एक तरह का फूड है हम लोगों के लिए। ओके, तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अ न्यूट्रिएंट, ओके, एक मिनट इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ क्या बताया गया है, अ न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फ्रॉम इट्स surrounding and uses it as a source of energy or for biosynthesis of its constituents like tissues and organism. Carbohydrates, fats are the nutrients. Okay, protein and minerals are the nutrients used by an organism for biosynthesis
of its body constituting like skin, blood, etc. ओके, तो इसे कहने का मतलब यही कि हम लोग न्यूट्रिशन को कैसे डिफाइन किए, विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, जो भी सराउंडिंग से मिल रहा है, एंड यूजेज इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और इसको सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर द बायोसिंथेसिस, मतलब जो भी बायो फंक्शन करने के लिए बॉडी के अंदर पार्ट्स में बायो फंक्शन करने के लिए, सिंथेसिस करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे हम लोग न्यूट्रिशन बोल रहे हैं. ओके, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर द न्यूट्रिएंट्स. कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर द न्यूट्रिएंट्स. प्रोटीन एंड मिनरल्स आर एंड सॉल्ट्स आर ऑल्सो आर न्यूट्रिएंट्स. ओके, तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. सिंपल भाषा में याद रखिए. ओके, न्यूट्रिशन is a process of intake of nutrients like carbohydrates, fats, proteins, minerals, vitamins and water etc. Okay, by an organism as well as utilization of their nutrients by the organisms. अपन लोग देख लेते हैं modes of nutrition क्या क्या होता है. Okay, there are mainly two types of modes of nutrition, means method of procuring food or obtaining food by an organism. मतलब जैसे कोई भी पर्टिकुलर जैसे लिविंग थिंग्स है. ओके, लिविंग थिंग है, वो किस तरीके से फूड को ले रहा है. ओके, ऑब्टेनिंग फूड मतलब प्रोक्योरिंग फूड, कैसे उस मेथड, मतलब कौन सा मेथड वो इस्तेमाल कर रहा है फूड को लेने के लिए. तो यहाँ पे देखिए दो तरीके से मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है. ओके, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दो तरीके से होता है. वो कौन कौन सा है? ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक. अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं क्या है ये. ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्रेजेंट इन सराउंडिंग व्हेन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. ओके, तो कहीं ना कहीं ये देखिए अपने आप से खाना बनाना. ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या हो गया? अपने आप से खाना बनाना. तो एक तरह से बोलिए प्लांट हो गया. ओके, जितने भी प्लांट्स हैं सभी क्या ऑटोट्रॉपिक्स हैं. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमारा वो होता है जो कि इन विच एन ऑर्गेनिज्म ओके मेक ओन फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्रेजेंट इन सराउंडिंग. ओके, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी. तो कहीं ना कहीं ये प्लांट जो है एक तरह से ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. क्यों, क्या कारण है? बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम द सराउंडिंग. ओके, अब इसे आगे देखते हैं क्या है. और तो यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है द ग्रीन प्लांट्स हैव एन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, द ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑल्सो ऑब्टेन देयर फूड बाय द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को. जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ आप लोग उसे नोट करो. ओके, एक तरह से नोट्स की तरह इस्तेमाल करना है और इस चीज़ को रिवाइज करना है. कहीं पर भी यदि समझ में नहीं आया तो वीडियो को, जितना भी वीडियो का गैप है, जो भी ड्यूरेशन में आपको समझ में नहीं आया है, तो उस वीडियो को आप बैक कर लो थोड़ा देरी और उसको देख लो. उससे क्या होगा कि जो भी मतलब कहीं कन्फ्यूजिंग है तो वो कहीं क्लियर हो जाएगा. ओके, वो कन्फ्यूजिंग दूर हो जाएगा. अब जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ तो ठीक है, हो गया हम लोग का. यहाँ पे हम लोग फिर से बात देख लेते हैं क्या है. द ग्रीन प्लांट्स हैव एन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, द ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड देयर फूड बाय ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म अपने से मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. इस चीज़ को आप लोग नोट कर लेना. ओके, यहाँ पे देखिए क्या है. दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ओके, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. ओके, ओके, ये तो सभी को क्लियर हो गया होगा कि जो भी ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का इस्तेमाल करके खाना बनाते हैं या अपना भोजन बनाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं. ओके, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स. ओके, नॉन ग्रीन प्लांट्स
are however not autotrophs. Certain bacteria called autotrophic bacteria are also autotrophs. अब देखिए आगे क्या है. The autotrophic organisms contain green pigments called chlorophyll, which is capable for trapping sunlight energy. यही क्या, ये जो क्लोरोफिल रहता है प्लांट्स वगैरह में, यही क्या करता है, ट्रैप करता है सनलाइट को. ये MCQ की तरह ले सकता है कि क्या कारण है कि उसके मतलब क्लोरोफिल इस्तेमाल होता है. तो मतलब क्लोरोफिल का फंक्शन ही पूछ लेगा. तो दे आर ट्रैपिंग सनलाइट एनर्जी. ओके, दे आर ट्रैपिंग सनलाइट एनर्जी. अब क्या है यहाँ पे देखिए, द ऑटोट्रॉप्स मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. ओके, ऑटोट्रॉप्स आर द producers of food. The food produced by autotrophs, green plants, is also used by human beings and many other animals. अब heterotrophic देख लेते हैं जल्दी से. अब जैसे यहाँ पे क्या, heterotrophic mode of nutrition. अब heterotrophic में क्या होता है हम लोग देख लेते हैं जल्दी से. तो heterotrophic nutrition is that mode of nutrition in which an organism cannot make their its own food for simple inorganic material like carbon dioxide, water depend on other organism for its food. मतलब heterotrophic क्या है, जो मतलब दूसरों पे डिपेंडेंट है. सीधा सीधी एक लैंग्वेज में याद रखिए, जो heterotrophic न्यूट्रिशन क्या होता है, जो कि मतलब दूसरों पर निर्भर रहते हैं. जैसे ह्यूमन बींग होंगे, एनिमल्स होंगे, तो ये सब क्या प्लांट्स पर डिपेंड है. ओके, heterotrophic organism इज अ कंज्यूमर. ओके, मतलब एक तरह से बोलिए ऑटोट्रॉप्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर बोल सकते हैं. ओके, एंड हेटरोट्रॉप को क्या बोल सकते हैं, कंज्यूमर बोल सकते हैं. ओके, हाँ, हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इज ए कंज्यूमर विच derives its nutrition from other organism. That is, heterotrophic organism has to eat other organism for its nutrition. All the animals have heterotrophic mode of nutrition. Okay, जितने भी जीव जंतु हैं, एनिमल्स हो गए, ओके, सभी क्या heterotrophic mode of nutrition. Most bacteria and fungi also have a heterotrophic mode of nutrition. Okay, the organism having heterotrophic mode of nutrition are called heterotrophic organism or just heterotrophs. Okay, जैसे कि यहाँ पे देखिए डियर का एक फिगर बना हुआ है, ओवरलैप कर चुका है. ये सब थोड़ा सा मिसप्रिंट है. ओके, यहाँ पे भी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है. अच्छा ठीक है, मैनेज हो जाएगा, कोई बात नहीं. यहाँ देखिए क्या है, पढ़ लेते हैं, हो जाएगा. दोज ऑर्गेनिज्म, ओके, यहाँ पे विच लिखा हुआ है, दोज ऑर्गेनिजम्स which cannot make their own food from inorganic substances like carbon dioxide, okay, and water. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स. मतलब जो दूसरों पे डिपेंडेंट है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हेटरोट्रॉप्स बोलेंगे. Okay, all the animals are heterotrophs because they cannot make their own food, okay, from inorganic substances like carbon dioxide, water, obtain their food from other plants or animals. Thus man, dog, cat, deer, tiger, bear, lion, cow, etc. are all heterotrophs. Okay, ये देखिए, the non-green plants like yeast are also called heterotrophs. जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, ओके, द नॉन ग्रीन प्लांट्स आर ऑल्सो हेटरोट्रॉप्स. इस चीज़ को नोट कर लेना आप लोग. ओके, हेटरोट्रॉप्स डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स एंड अदर हेटरोट्रॉप्स फॉर देयर फूड. इन अदर वर्ड एनिमल्स आर हेटरोट्रॉप्स. ठीक है, एनिमल्स क्या है, हेटरोट्रॉप्स है, विच डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. अब देखिए यहाँ पे क्या टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी टाइप्स हैं. तो उनका क्या क्या टाइप्स है, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन. इसको हम लोग बारीकी से देखेंगे. ओके, देख लेते हैं क्या है. यहाँ कुछ मिसप्रिंट ज़्यादा नहीं पता चल रहा. ओके, दूसरे पेज पे लेके चलते हैं आपको. जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन.
Saprotropic nutrition is that nutrition in which an organism obtains its food from decaying organic matters of dead plants, okay, dead plants, dead animals, rotten bread, okay. तो कहीं ना कहीं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कौन सा न्यूट्रिशन होता है, जो मतलब कि डेड ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, ओके। जो भी जैसे कि एग्जांपल्स के तौर पर जैसे फंजाई हो गया, ओके, ये सब क्या है, एक तरह से बोलिए तो लाइक ब्रेड, मोल्ड्स, मशरूम्स, ये सब डेड एनिमल से लेते हैं खाना और ख़ुद को मतलब एक लाइफ प्रोसेस के तहत आगे बढ़ाते हैं, ओके। तो कहीं ना कहीं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस वो होते हैं जो ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर्स ऑफ डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स, जो खाना कहाँ से अपना ले रहे हैं, डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर्स, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल से खाना ले रहे हैं, रोटेन कुछ भी सड़ा हुआ गला हुआ है उससे खाना ले रहे हैं, सेप्रो मीन्स रोटेन, ओके। सेप्रो मीन्स क्या होता है, रोटेन होता है, ओके। तो यहाँ देखिए क्या, सेप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड प्लांट्स लाइक रोटेन लीव्स, डेड एंड डिकिंग एनिमल बॉडीज एंड अदर डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर्स लाइक रोटेन ब्रेड। पैरासिटिक देख लेते हैं क्या होता है। पैरासिटिक क्या होता है, तो देखिए पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है देख लेते हैं हम जल्दी से। द पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। जो कि मतलब अदर बॉडी ऑर्गेनिज्म से लेते हैं विदाउट किलिंग इट, बिना मारे, ओके। जैसे पैरासिटिक जैसे मच्छर हो गया तो कहीं ना कहीं वो ब्लड लेता है बिना हम लोगों को मारे हुए। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म, ओके, डिराइव्स इट्स फूड, ना खाना ले लेता है फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके, कॉल्ड इट्स होस्ट विदाउट किलिंग इट, ओके। यहाँ पे काफ़ी बारीकी से लिखा हुआ है, अ पैरासाइट इन इज ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल विच फीड्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इट्स होस्ट, ओके। होस्ट किसको बोलते हैं, तो पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म विच फीड्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इट्स होस्ट, उसका होस्ट होता है। जैसे कि हम लोग हो गए मच्छर के लिए होस्ट हो गए, ओके। तो जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ एनिमल्स लाइक प्लाज्मोडियम राउंड वर्म्स, ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम विच कॉजेज मलेरिया डिजीज इज ए पैरासाइट, अभी मैं आप लोगों को बताया, ओके, पैरासाइट होता है। राउंड वर्म्स विच कॉजेज डिजीज इन मैन एंड डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड कैटल्स इज ऑल्सो अ पैरासाइट, ओके। सम ऑफ द अदर एग्जाम्पल्स आर ticks, lice, leeches and tapeworms। अब अगला क्या, होलोजोइक न्यूट्रिशन देख लेते हैं, उसके बाद न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अच्छा ठीक है, देख लेते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन, ओके, इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स, Holozoic nutrition is that nutrition in which an organism takes complex organic food material into its body by the process of ingestion. The ingested food is digested and then absorbed into the body cells of the organism। इसका कहने का मतलब ये है कि the holozoic nutrition is that nutrition in which an organism takes the complex organic food मटेरियल इनटू इट्स बॉडी, ओके। मतलब एक अलग तरीके से वो खाना को लेता है अपने बॉडी में, ठीक है, अपने बॉडी में लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। द इंजेस्टेड फूड इज डाइजेस्टेड एंड देन एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरह का फूड वो लेता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरह का फूड वो लेता है। यहाँ पे देखिए क्या, होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, ओके, विच मे बी प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट, किसी भी तरह का प्रोडक्ट हो सकता है। मोस्ट ऑफ द एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स टेक द सॉलिड फूड इनटू देयर बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, ओके। द इंजेस्टेड फूड इज देन डाइजेस्टेड, ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस which then absorbed into the cells of the body, and the undigested food, unabsorbed waste material are ingested
थ्रू आउट ऑफ द बॉडी। ओके, तो कहीं ना कहीं होलोजोइक न्यूट्रिशन हम लोग क्या है, हम लोग जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, तो एक तरह से बोले तो ह्यूमन बींग्स क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन को इस्तेमाल करता है। ओके, तो रहने देते हैं हम लोग इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आज के लिए रहने देते इतना ही। ओके, पार्ट 2 में न्यूट्रिशन इन प्लांट हम लोग देखेंगे। तो फिर ठीक है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये पहुँचे। ओके, तो फिर ठीक है, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।